राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया। पिछला सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद से राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य ने की थी। मोहम्मद सिराज माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। गेम्स 24x7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किलर ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। माई 11 सर्कल के अन्य ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, वीवीएस लक्ष्मण आदि हैं। मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के लिए खेलते हैं और आईपीएल में रॉयल चैलेंज बेंगलोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रिभा गुहा बने भारत के 72वें ग्रांड मास्टर। कोलकाता पश्चिमी बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मित्रबा गुहा जीएम थर्ड सैटरडे मिक्स 220 नौवीं सैड साइबेरिया में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह तीसरा जीएम नॉर्म जीएम निकोला सैडलॉक के खिलाफ जीता। गुहा ने दूसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म बांग्लादेश में शेख रसेल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2021 में हासिल किया था। 69वें ग्रैंड मास्टर है हर्षित राजा महाराष्ट्र से, 70 वा राजा ऋषिचव तेलंगाना और 71वें ग्रैंड मास्टर है संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से। हिसार कॉलेज में हरदीप सिंह पुरी ने किया महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश राज के दमन के खिलाफ विद्रोह का एक प्रमुख प्रतीक बताते हुए मंत्री ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्रवाद और भारतीय महिलाओं को पीढ़ियों से प्रेरणा देने वाला रहा है, जिन्होंने अंग्रेजों केनियन के खिलाफ अत्यंत बहादुरी, कौशल और शक्ति के साथ भारत की स्वतंत्रता क्रांति का नेतृत्व किया था। फूमियो किशिदा एक बार फिर बने जापान के प्रधानमंत्री। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फूमियो किशिदा को एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। साल 2021 के संसदीय चुनाव में एलडीपी की जीत के बाद उन्हें जापान के प्रधानमंत्री बनाया गया है। फूमियो किशिदा ने योशिहिडे सुगा का स्थान लिया है, जिन्होंने सितंबर 2021 में
जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा जापानी येन है। विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाएगा। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के आगे उभरने और प्रसार से बचाने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11,878 की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल गई है, जिसे INS वेला के रूप में चालू किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 में मैर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र द्वारा स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। वर्तमान में प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 पनडुब्बियों भारतीय नौसेना के साथ काम कर रही है, जैसे INS करंज, INS कलवरी और INS खंडेरी। डैनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में नामांकित किया गया है। वह WFP के जीरो हंगरी वाली दुनिया के मिशन में शामिल हो गए हैं। सद्भावना राजदूत के रूप में वह भूख के मुख्य चालकों के बारे में सूचित करेंगे और भूख के मूल कारणों और तत्काल जरूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र WFP के प्रयासों को प्रदर्शित भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके कार्यकारी निर्देशक डेविड बीएसली है। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट की एंट्री हो गई है। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के पहले मैच की घोषणा कर दी गई है। महिला क्रिकेट T20 फॉर्मेट के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू कर रही है। पिछली बार क्रिकेट बहुखेली सोफिया में खेला गया था, जो कुआलालंपुर में 1998 के संस्करण में था। महिला क्रिकेट T20 प्रतियोगिता 29 जुलाई से एजबेस्टन स्टेडियम में होगी, जिसमें कांस्य और स्वर्ण पदक के मैच 7 अगस्त को होंगे। SN प्रधान बने NCB के महानिर्देशक। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के महानिर्देशक के रूप में 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यहां अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। वह NDR के DG के रूप में जिम्मेदारी के अलावा NCB के DG के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उन्होंने राकेश अस्थाना के स्थान पर NCB के DG के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, जिन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिर्देशक सत्यनारायण प्रधान हैं। भद्रांचल को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। तेलंगाना में भद्राचल को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में
जोड़ा गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन के रामायण सर्किट में भद्राचल को एक गंतव्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। भद्राचलम में श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर का घर भी है। प्रसिद्ध लेखक आनंद शंकर पांडे का निधन हो गया है। विश्व हिंदी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद शंकर पांडे का निधन हो गया है। उनकी उम्र 99 वर्ष से अधिक थी। वह एक विपुल लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने इतिहास, सार्वजनिक नीति और आध्यात्मिकता पर विस्तार से लिखा है। वे वीएचपी में सक्रिय थे और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए काम करते थे। यूपी से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल बाद कनाडा से वापस आई है। लगभग 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई और हाल ही में कनाडा में मिली देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति अपने सही स्थान पर वापस आने के लिए तैयार है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। इसकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। राष्ट्रपति ने नेपाल सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है। 1950 में शुरू हुई एक परंपरा की निरंतरता में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है। नेपाल ने पिछले साल नवंबर में काठमांडू की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे को नेपाल सेना के जनरल की मानक रैंक प्रदान की थी। पीसी मोदी बने राज्यसभा के महासचिव। 1982 बैच के सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी को पीपी के रामचार्युलू की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस बीच रामाचार्युलू को 1 साल के कार्यकाल के लिए सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रामाचार्युलू को अब राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। इंडो थाई कोऑर्डिनेटल पेट्रोल का 72वां संस्करण शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 32वां संस्करण 12-14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना पोत करमुक एवं स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट और महामहिम का थाईलैंड जहाज ताइनोचोन 1 खामरोशीन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट दोनों नौसेना के समुद्री गश्ती विमानों के साथ कॉर्पेट में भाग ले रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में मामूली बढ़कर 4.48% पर पहुंच गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में थोड़ा बढ़कर 4.48% हो गई है। अलग से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापा गया कारखाना उत्पादन सितंबर में 3.1% बढ़ा। सब्जियों की कीमत में वृद्धि के साथ खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 0.85% हो गई, जो एक महीने पहले 0.68% थी।
अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज द्वारा अनसाइक्लिंग इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। एक नई किताब इस बात की जांच करती है कि क्या भारत अगले 25 वर्षों का उपयोग कर सकता है जब यह स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक पहुंचेगा, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए बल्कि अपनी लोकतांत्रिक ऊर्जा को फिर से जीवंत करने के लिए, और 2047 तक वास्तविक रूप से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की अपनी अक्षमता को मजबूत करेगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। अभियान का उद्देश्य मधुमेह से पीड़ित लोगों का समर्थन करने में नसों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मधुमेह दिवस 2021 से 23 का विषय डायबिटीज केयर तक पहुंच है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता अपना पहला T20 विश्व कप खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना T20 विश्व खिताब जीता है। फाइनल में 173 रनों का लक्ष्य कभी आसान नहीं होता, लेकिन मार्शे ने अपनी शक्ति और पहुंच से इसे डेविड वार्नर 38 गेंदों में 53 रन की कंपनी में पार्क में टहलने जैसा बना दिया, जिन्होंने अपने लिए भाग्य का पहिया भी बदल दिया और उनकी टीम ने जीत 18.5 ओवर में हासिल कर ली। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। 2007 से 2021 तक T20 विश्व कप विजेताओं की सूची इस प्रकार है। 2007 में भारत विजेता था, 2009 में पाकिस्तान, 2010 में इंग्लैंड, 2012 में वेस्ट इंडीज, 2014 में श्रीलंका और 2016 में फिर से वेस्ट इंडीज और 2021 में ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्ट इंडीज ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। राहुल द्रविड़ बने किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर। बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपने ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रवि कल्याली, सारा किलगोर और पवन क्रेती ने की थी। भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुने गए हैं। भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल को 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। उनका 5 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। प्रोफेसर पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। 51 वर्षीय पटेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 192 सदस्यों में से 163 वोट हासिल किया है। वह एशिया पैसिफिक ग्रुप में किसी उम्मीदवार को मिले सबसे ज़्यादा वोट थे। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। छठा भारत फ्रांस द्विपक्षीय सेना अभ्यास एक्स शक्ति 2021 शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं फ्रांस के फ्रीजन में 15 से 26 नवंबर 2021 तक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 के छठे संस्करण का आयोजन करेगी। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल इन्फेंट्री बटालियन द्वारा किया जाएगा और फ्रांस सेना का प्रतिनिधित्व छठी
वी लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड की 21वीं मैरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर अजय कुमार ने फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक उग्रवाद विरोधी अभियानों, उत्तरी पूर्व में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु मुद्रा आदि जैसे विषयों पर निबंधों का संकलन है, जिसमें सशस्त्र बलों के सभी दिग्गजों का योगदान है, जिनके पास बलों और इसके अनुप्रयोग के कई महत्वपूर्ण आधारशिलाओं का व्यापक परिचालन अनुभव और समझ है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ रानी कमलापति स्टेशन। भोपाल मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 18वीं शताब्दी के भोपाल की गोंड रानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को अपने भोपाल दौरे के दौरान पुनर्निर्मित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 3 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को आधुनिक हवाई अड्डे जैसे सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया गया है। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी और गोंड समाज की शान थी। मेघालय में 44वां वांगला उत्सव शुरू हुआ है। मेघालय राज्य में वांगला के 44वें संस्करण को मनाया 100 ड्रम महोत्सव का त्योहार शुरू हुआ। यह गारोसी जनजाति का एक फसल के बाद का त्योहार है, जो हर साल गारोस के सूर्य देवता सल जोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसलों के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। 1976 से मनाया जाने वाला यह गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। वांगला के दौरान आदिवासी अपने देवता सलजोंग सूर्य देवता को प्रसन्नचित करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। टीवीएस मोटर यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्मित बन गई है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निर्देशक और सीईओ सैंडा अजियो याम्बो है। भारत पे ने लॉन्च किया दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह $100 मिलियन मूल्यों का कार्यक्रम है, जिसके तहत कंपनी अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदारी बनाने का अवसर प्रदान करती है। कंपनी 2024 तक सार्वजनिक लिस्टिंग की योजना बना रही है और सार्वजनिक लिस्टिंग मूल्य $1 बिलियन का लक्ष्य रखती है। भारत पे की स्थापना 2018 में हुई और भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ असनीर ग्रोवर है। महाराष्ट्र ने ईवी नीति में तकनीकी सहायता के लिए आरएमआई के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित गैर
लाभकारी संगठन रॉकी माउंट इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराष्ट्र राज्य ईवी नीति का लक्ष्य 2025 तक भारत में कुल पंजीकरण के ईवी वाहनों का 10% हिस्सा होना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। ऐप को 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ऐप लाभार्थियों के सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।